दिक्कत ये है कि अब कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है। इंडिया इतना बैलेंस तरीके से बसा है। गोवा की इकोनॉमी किस पे चलती है? ये इतना छोटा इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट। हम लोग को देखो, हमारा इतने बड़े राज्य में प्रधानमंत्री अपने में काजू बहुत होता है। गोवा में क्या काजू, जो गोवा घूमने जाता है ना काजू लेके आता है, बड़ा सस्ता मिल जाता है वहाँ काजू। जिस चीज का, अब जैसे कोई मुजफ्फरपुर जाएगा और लीची उसको सस्ता मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। अब आप कश्मीर में जाएंगे, सेब एकदम सस्ता मिल जाएगा। यहाँ आते आते ट्रांसपोर्टेशन जुड़ जाता है। तो नारियल काजू इस सब के उत्पादन में आ गया। गोवा की जो इकोनॉमी है ना वो टूरिस्ट पे चलती है। गोवा की इकोनॉमी किस पे चलती है? टूरिस्ट पे। और वहां के लोग टूरिस्ट के प्रति बहुत ज्यादा सकारात्मक है। वहां अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं होता है टूरिस्ट में, समझा गया। लेकिन जब अच्छा वहां में क्या था ना कि लोग वहां के जो होटल थे, रेस्टोरेंट थे, वो अंग्रेजों को ज्यादा वैल्यू देते थे। और इंडियंस को पहले उनको लगता था कि इंडियंस खर्चा नहीं करेंगे, तो इंडियन उनके दिमाग में था कि इंडियंस उतना खर्चा नहीं करेंगे। और जो विदेशी है ज्यादा खर्चा। लॉकडाउन लगा, सब विदेशी भाग गया। इंडियन सब बैठा तो उन लोग का मिथ तोड़ दिया। इंडिया का आदमी होटल में अगर आधा घंटा बैठा है ना तो खाली नहीं बैठेगा, कुछ कुछ मंगाते रहेगा, या चाखना उखना ले आओ। उधर शराब वगैरह बड़ा इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो उसकी इकोनॉमी किस पे टिकी है? पर्यटक पे। और यही जो सीजन है ना, ये सीजन यहां पर सबसे पीक टाइम होता है, क्योंकि गोवा जो है समुद्र के किनारे है। समुद्र के किनारे का कोई भी जगह पे ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगा। अब हम लोग ठिठुर रहे हैं। अब यहां पर क्या है, इंडिया इतना बैलेंस तरीके से बसा है जिसको आप कहेंगे गजब प्लान बसाया गया है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो ठंड का टाइम है, पर्यटक सब कहां भागेंगे? गोवा साइड में। इस समय कौन जा रहा है शिमला घूमने? तो जाओ तनी शिमला घूम के आओ। वहीं का आदमी अभी वहां का सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां ठंड भयानक पड़ती है। तो कौन जाएगा यहाँ पे? तो इस समय सब कहां जाएंगे? गोवा। दिक्कत यह है कि अब कोरोना भी फैल रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा इस सब चीजों को ध्यान से रखना पड़ेगा आप लोग को। तो गोवा की इकोनॉमी किस पे टिकी है? टूरिस्ट पर टिकी हुई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। गोवा में 2 एयरपोर्ट हो गया अभी। एक दाबोलिन हो गया गोवा में, एक मोपा एयरपोर्ट। गोवा में 2 एयरपोर्ट हो गया। कौन सा? दाबोलिन और मोपा 2 एयरपोर्ट हो गया। सोचिए ये लोग पर्यटन को लेके कितना जागरूक हैं कि 2 एयरपोर्ट और दोनों का रनवे बड़ा बड़ा। अब सोचिए ये इतना छोटा, अब 2 इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट, छोट मोट नहीं, इंटरनेशनल। हम लोग को देखो, हमारा इतने बड़े राज्य में प्रधानमंत्री अपनी जहाज से नहीं उतर सकते। उनका अपना जहाज नहीं उतर पाएगा यहाँ पे। वो एयरफोर्स का जहाज लेके आएंगे। उतार दियो कहाँ? पटना। हाँ रुका दो, अपना लेके आइए, उतरिए नहीं पाएगा। तो ये लोग कितना आगे आगे तक के लिए सोचते हैं। और हम लोग क्या, छठ के टाइम पे जिसे पोल्ट्री वाले मुर्गी को कैसे लाद देता है, उससे बदतर हाल कर देता है ट्रेन में हम बिहारी लोग का। सोचिए, आप फ्लाइट वाला टिकट कर देगा 20,000, 20-25 हजार क्या कर देगा? टिकट प्राइस कर देगा। तो गोवा समझ में आ गया। गोवा बंदरगाह भी है, डेवलपमेंट भी ठीक ठाक है, यहाँ पे जनसंख्या कम है, और यहाँ पे क्या पर्यटन लोग ज्यादा आते हैं, पर्यटक वगैरह यहाँ पे। अब ये वेस्टर्न कल्चर में क्या है ना, वेस्टर्न कल्चर में लोग लाइफ को बहुत बेहतरीन ढंग से। मनोहर पारिकर, हाँ उन्हीं का सपना था मोपा एयरपोर्ट। मनोहर पारिकर वो तो अब रहे नहीं यहाँ पे, तो उनका नाम मोपा एयरपोर्ट, उन्हीं का सपना भी था बनाने का। अब वो मोपा एयरपोर्ट पहले था, अभी नाम क्या रख दिया? मनोहर पारिकर। अब नाम चेंज हो गया होगा, अब तक तो हो गया होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा नेट पे। उन्हीं का सपना था क्या? मोपा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट बनते बनते क्या लगता है? टाइम लगता है। 11,000 फीट का रनवे। कितना? 11,000 फीट का रनवे। दुनिया का कोनो जहाज उतर जाएगा। हम लोग का 6,800। पटना 6,800 दुगुना है पटना वाले से। हम लोग का लग गया है, दुगुना है यहाँ पे।